बहुत आला, बहुत बहुत खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं अस्ताब मनाए आज का शो मुसल्ला अफ़वाज के। और रिवायती अंदाज में मैं एक बार फिर अपने नाजरीन को ये बताना चलूं कि वही हुआ जिसका डर था। आज मुझे चारों तरफ से फौज ने घेर रखा है। आज हम बात करेंगे हमारे मुख्तलिफ ऑफिसर से जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की डिफरेंट ब्रांचेस से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पास सबसे पहले मौजूद है आर्मी म्यूजियम से एक ऐसी शख्सियत जो रखते हैं आर्मी म्यूजियम को साफ और एकदम ठीक, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शफीक। शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप ये बताइए कि हमने सुन रखा है कि भाई फौज के जो लोग होते हैं बड़े सख्त होते हैं, एकदम सीरियस रहते हैं। आपका नाम तो शफीक है, तो आप नाम की तरह शफीक हैं या थोड़े सख्त से हैं? मेरा काम भी शफ़क़त से भरपूर है, अरे वाह! क्योंकि आर्मी म्यूज़ियम में मुख्तलिफ़ तरह की अवाम आती है जिनका ज़िंदगी के हर शोबा से ताल्लुक़ होता है। बिल्कुल ऐसा ही। और यहाँ पे अगर शफ़क़त से काम ना लिया जाए तो ये आर्मी का जो मिशन है उसकी समझ बूझ हम लोगों तक नहीं पहुँचा सकते। शफीक भाई ये बताइए कि क्योंकि आपने शादी भी कर रखी है, जी, जी। ये जिम्मेदारी भी उठा रखी है, तो भाभी भी आपके साथ शफीक ही हैं या वो फिर शफकत यानी शफकत चीमा की तरह हो जाती हैं कभी-कभी? ये मिला-जुला रुझान है। अच्छा, मिला-जुला रुझान, मिला-जुला रुझान है। जी। अच्छा, ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि जिस तरह हम हैं, हम होस्ट हैं, हमारी बेगम हमें टीवी पे देखती हैं जी, जी। और हमें सलाह और मशवरे देती हैं कि भाई इस तरह नहीं कहना चाहिए, इस तरह नहीं बैठा करो, ये क्या बात कह दी। क्रिकेटर्स को भी ख़वातीन उनकी बेगमात अक्सर कहती हैं इस तरह का शॉट ना खेला करें। आप फ़ौजी हैं, आपकी बेगम कभी आपको बताती है इस तरह दुश्मन को इस तरह एंच करके ज़रा, या आपको नहीं कुछ इंस्ट्रक्शंस देती? क्योंकि मेरा तल्लक आर्मी एजुकेशन कोर्स से है और हमारा काम जो होता है आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन करना, ट्रेन उनको एजुकेट करना और उनको हर तरह से तैयार करना। तो हमारा मोर्चा मेनली क्लासरूम होता है, इंस्ट्रक्शनल ड्यूटीज़ पे हम लोग ज़्यादातर एम्प्लॉय रहते हैं। ठीक है। जैसे कि म्यूज़ियम भी एक हमारा मोर्चा है जहाँ पे हम नई नस्ल को फ़ौज के कारनामे और शहदा की कुर्बानियों से आगाह करते हैं। बेशक, तो बेशक। उसमें नरमी, गर्मी, सर्दी और तमाम महाज़ों पर जो भी हमारे फ़ौजियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन सब को हम एक बेहतर तरीके से पेश करते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने सर। मैं आपसे जो आर्मी का म्यूज़ियम है इसके बारे में तफ़सीली जायज़ा आपसे लूँगा। फ़िलहाल सारे गेस्ट का एक-एक करके इंट्रोडक्शन मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान नेवी से। इनके बारे में कहना चाहूँगा कि दुश्मनों के जहाज़ों से कहते हैं कि पीछे हट। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला रहमान बट। बट साहब, वेलकम टू अस्ताम मनाए। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला भाई, हमेशा से मेरे दिमाग में सवाल रहा कि सबकी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म होती है फौज में, रेंजर्स की भी, आर्मी की भी, और आप लोगों को ये सफेद कपड़े क्यों पहना दिए जाते हैं? क्योंकि आप पानी में रहते हैं, साफ करना आसान होगा, क्या है ये? नहीं ताबिश भाई, इसमें सबसे पहले तो ये है कि नेवीज़ जो हैं उनमें जो कॉमनवेल्थ नेवीज़ हैं उनकी यूनिफॉर्म वाइट होती है White majority होती है, of the बिल्कुल time, सही बात। क्योंकि वो एक लेगेसी कैरी कर रहे होते हैं। तो इसमें इंसिग्नियाज तो डिफरेंट हो सकते हैं, बैजेस डिफरेंट हो सकते हैं हर मुल्क के, लेकिन नॉर्मली नेवी की यूनिफॉर्म वाइट ही होती अच्छा, एक और सवाल बनता है इस बात पे कि जितने भी फोर्सेस होती हैं, जैसे जहाज पायलट उड़ाते हैं, शोर करते हुए जा रहे होते हैं, सबको पता होता है अरे पायलट आ रहे हैं। फौज होती है, टैंकों में जा रहे होते हैं, शोर हो रहा होता है, नहीं भी जा रहे होते, बंदूकें चला। आप लोगों का सारा काम ढका छुपा होता है। समंदर के अंदर जा रहे हैं छुप के, समंदर के ऊपर भी जा रहे हैं तो छुप छुप के जा रहे हैं। आप लोगों का पता नहीं चलता कि यार इन्होंने क्या क्या किया है। तो आप लोगों का दिल नहीं चाहता यार सबका नजर आ रहा है, हमारा भी जरा नजर आए कि हमने क्या क्या किया है। है। देखिए ताबिश भाई, आजकल वैसे भी एक सोशल मीडिया पे भी चल रहा है साइलेंट साइलेंट गाय। बिल्कुल। हाँ। बट वी कीप क्वाइट बट वी हिट टाइट। वाह वाह। बात आपसे आगे बढ़ेगी। मेरे पास मौजूद हैं एमसीपीओ जनाब खालिद डार साहब। खालिद उमर। खालिद उमर साहब, सॉरी, जी। खालिद उमर साहब। ये आपने शक्ल ही चेंज करके रख दी है। खालिद साहब, ये बताइए कि माशाल्लाह ये जो आपने मूछें निकाल रखी हैं। हाँ बिल्कुल निकाल रखी है। हाँ, मूछें निकाल रखी। अक्सर लोग होते हैं जो मूछें रखते हैं, आप जी, ये ऐसी आइकॉनिक मूछें इन्होंने रख रहा है कि इन्होंने खालिद साहब को रखा हुआ है। हाँ ये बात है। ऐसे- एहतियात से खालिद साहब बड़े किए हुए इन्होंने। हाँ जी। तो ये मूछों के सर क्या स्टोरी है? आपने इतनी मूछें आपको बाकमाल, मैं अगर रियल स्टोरी सुनाऊं तो आपको असली थोड़ा सा कहानियां। हाँ,
बेसिकली मेरा ताल्लुक एक फ़ौजी फैमिली से है। बेशक। मेरे वालिद साहब एक्स सर्विसमैन थे अच्छा। और इसके अलावा मेरे 3 भाई आर्मी और एयरफोर्स में सर्विस में थे। तो हमारे वालिद साहब बचपन से हमें एक बात किया करते थे, उसको मज़हबी नुक्ता नज़र से भी, कि एक मुजाहिद को, एक सोल्जर को, उसका ऐसा दहशत ज़दा उसका चेहरा होना चाहिए, दहशत वाला, हाँ। कि उसका दुश्मन जो है, वो उसको देख के डर जाए। आप देख के डरे ना मुझसे? मैं आपका दुश्मन नहीं नहीं, हूँ। नहीं डरे ना? नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपका दुश्मन ही नहीं। नहीं, नहीं, बात सच्ची बताएँ। मैं तो ऐसी हूँ, दुश्मन थोड़ी नहीं, हूँ। अगर आप अपने हो के थोड़ा-सा दहशत ज़दा हो गए, तो सोचो जो मेरे मुल्क और मेरी कौम का दुश्मन होगा, उसकी क्या हालत होगी? ये बात आपने ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आप, क्योंकि ये काम जो इन्होंने कर रखा है आपने भी कर रखा है, आपकी भी तो शादी हो रखी है, डेफिनेटली। तो ये बताइए कि आप सीओ साहब से ज्यादा डरते हैं या भाभी से? आपकी शादी हुई? जी जी, मैं भी इस चीज से गुजरा हूँ। नहीं तो फिर आप भी उसी सिलसिले के जो है ना, मुरीदिया के मुरीद ही लगते हैं मुझे वैसे। मेरे अपने खुद के ससुर भी फौजी हैं। ससुर फौजी हो ना तो दामाद को दामाद बनने का मौका ही नहीं मिलता, बहू जैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा। डेफिनेटली जो ये भी एक लाइफ है इंसान की, उसमें बेशक। जो मिसेज है उसकी मान लेना बेहतर होती है। सही बात है, सही बात। नहीं तो बायसे मजबूरी बाद में भी तो आपने मान ही जाना है। ये बात। अच्छा खालिद साहब, मैंने सुन रखा है कि क्योंकि हमारे शो की एक रिवायत है शफीक साहब, कि हम हर गेस्ट से एक शेर सुनते हैं, जी, जी। क्योंकि आप 5 लोग बैठे थे तो 5 शेर ज्यादा हो जाते। मैंने सुना कि आपको शेर शायरी का काफी शगफ है। वैसा तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी जॉब के हिसाब से ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। बताओ। शेर दिल शाही की झपट, वाह। चीते की चाल रखते हैं। वाह। शेर दिल शाही की झपट, चीते की चाल रखते हैं, जोश अपने फन में यूं कमाल रखते हैं। क्या बात है। हर हाँ। पल दुश्मन पर झपटने के लिए कश्तियां समंदर में डाल रखते हैं। सर बकफ रहते हैं शहादत के जनों में, ऐ देश तेरा यूं ख्याल रखते हैं। है कौन जो आए मुकाबिल हमारे, हम तो मैदान में ये सवाल रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह। भाई साहब, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। फिलहाल मेरे पास और भी गेस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ऑर्डिनेंस से यंग कैप्टन इम्तियाज। थैंक यू। इम्तियाज, वेलकम टू हंसना मनाए। कैसे हैं भाई आप? ठीक अल्लाह है? का शुक्र, थैंक यू सो मच। आप तो माशाल्लाह बड़े प्यारे से हैं। खालिद भाई ने तो मुझे रख रखी हैं डराने के लिए। आप हुस्न से डराते हैं? कैसे डराते हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिस तरह आपने मेरी इंट्रोडक्शन दे दी कि एम्यूनिशन के जो केयर टेकर्स हैं हम, बेशक। और फिर प्रोविजन भी करते हैं उसका, हाँ। तो जिस तरह हमने मुंह तोड़ हमला दिया है हमारे दुश्मन का, जी जी। इसमें ऑर्डिनेंस का जो है ना बहुत बड़ा रोल था। बेशक बेशक। तो खूबसूरती तो मेरी है, लेकिन ये कि पीछे मैंने एम्यूनिशन रखा हुआ है साथ में। तो ध्यान से जो है ना। मैं एहतियात से चल। बॉर्डर पर रखते हैं निगाहें तेज। मेरे साथ मौजूद हैं आदिल परवेज। आदिल भाई, आप क्या करते हैं, जरा कुछ ब्रीफ कीजिए। रेंजर्स में हैं आप, इतना तो पता है मुझे। जी हाँ, जी हाँ, मैं रेंजर्स में हूँ। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और सिंध, जैसा कि आपको मालूम है। जी हाँ। तो पाकिस्तान रेंजर्स बॉर्डर्स की मुहाफ़िज़ फ़ोर्स है कि जो हमेशा बॉर्डर्स पे तैनात रहती है। फर्स्ट लाइन ऑफ और डिफेंस है हमारी। बिल्कुल हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बल्कि आपको बताता चलूँ कि 1965 के जो पहले शहीद थे वो भी पाकिस्तान रेंजर्स के बेशक, थे, बेशक। और सिपाही अदालत उनका नाम था। तो हमारा जो दायरा कार है वो सियालकोट से लेके कराची तक का जितना बॉर्डर है उसके ऊपर हम मौजूद हैं। और ना सिर्फ वहाँ, बल्कि हम आईएस ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की जो ड्यूटीज़ हैं, जितने भी आपके एयरपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और इस तरह के जो हाई वैल्यू इंस्टॉलेशंस हैं स्टेट की, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और कभी भी कोई जैसे कोई सैलाब या किसी भी किस्म की कोई आप आफत लोग अगर आ जाए तो उस सूरत में इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां हम अदा करते हैं। सही बात। तो मैं पाकिस्तान रेंजर्स के अंदर असिस्टेंट जज एडवोकेट जनरल के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और वहाँ के जितने भी कानूनी पहलू होते हैं उसको देखना मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी। सर, वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू सर। आपसे बात करेंगे, गैर कानूनी बातें करूंगा सारी। ऐसा नहीं है कि आप 5 ही गेस्ट हैं हमारे, सब हमारे गेस्ट हैं, इनसे ही बात करेंगे। मगर इम्तियाज, मैंने सुन रखा है कि जो, अच्छा मैंने भी आईएसएस भी दे रखी है, मेडिकल वेडिकल सब दे रखा है। फौज को मेरे बारे में सब पता है। लेकिन सब हालात का पता है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हो पाया। लेकिन इम्तियाज, मैंने तो ये सुन रखा है कि जो रगड़ा होता है, हमने सुना है एकेडमीज में, जी जी उसके आपको बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। जी, काफ़ी वो पीएमए में जो सबसे ज़्यादा आपको ट्रेनिंग के मेमोरीज याद आती है
हाँ। वो रगड़ा ही होता है, बेशक। जो आगे आपको आपकी सर्विस में, आपके करियर में हेल्प भी करती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था उसमें, अगर मैं आपको एक वाकया बताऊँ तो बताओ। उसमें दिसंबर का महीना था और माइनस डिग्रीज में एबटाबाद में ठंड थी। टेम्परेचर होता है, बिल्कुल ठंड थी। तो हमारे जो सीनियर्स थे, अभी हम सेकंड टर्म में ही थे, जो फोर्थ टर्मर्स थे, उन्होंने कहा कि आज हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन होगा। वाह। तो हम तो पहले बड़े खुश थे कि चलो एक दूसरे को जान पहचान लेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बात होगी। लेकिन उसके बाद वो हमें ले गए एक पूल की तरफ, और जब हम पूल के पास खड़े हो गए तो वो पूल के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी ऊपर से, मौसम की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से। ओए। तो हम 25 कैडेट्स थे हमारे प्लटून के, और जो हमारे सीनियर थे उन्होंने कहा कि जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उस शहर में जितने अल्फ़ाबेट्स होंगे, आपने इस पूल में उतनी डुबकियाँ लगवानी है। ओए, ओए। तो मुझसे जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन से शहर से बिलॉन्ग करते हैं? तो मैंने उनको कहा कि मेरा ताल्लुक दीर से है। दीर तो छोटा है, DI दीर में 3 लफ्ज़ है। हाँ। तो वो जो मेरा सीनियर था वो मुझसे ज़्यादा चालाक था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दीर में तो एक अपर दीर है, एक लोअर दीर है। तो जो है, तो या तो आप अपर दीर से हो या आप लोअर दीर से हो। तो घंटा डेढ़ मैं रुका रहा, काफ़ी मैंने बोला कि नहीं, मैं एक ही दीर है, मैं दीर से ही बिलॉन्ग करता हाँ, हूँ। मैं छोटे बड़े में बिलीव नहीं करता। जी, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स बढ़ जाने थे, डुबकियाँ बढ़ जानी थी। लेकिन घंटे डेढ़ बाद फिर मेरी बस हो गई, और ये काफ़ी मुझे जो है ना याद रहता है ये। लोअर दीर से थे आप? जी, मैं लोअर दीर से। 12 एक डुबकियाँ बन गई आपकी। जी, जी, बिल्कुल। वाह, वेरी नाइस। तफीक साहब, आप भी तो गए होंगे पीएमए? जी, बिल्कुल। पीएमए में एज़ ए इंस्ट्रक्टर भी सर्व किया है और ट्रेनिंग भी वहीं से ली है। अच्छा, वहीं से आपने ये सख्तियों की ट्रेनिंग ली। लेकिन ये आपके साथ कोई वाकया, वो जो मैंने सुना है, एक वहाँ पर एक नहर सी है, कोई गंदी सी है, कोई नाला है, उसको कुछ कहते हैं खास, उसमें आपने भी डुबकी लगाई है? जी, बिल्कुल। वो उसके अंदर डुबकी लगाने के मार्क्स होते हैं। अच्छा, ये कोर्स का हिस्सा है बाकायदा? जी, ये कोर्स का हिस्सा है। और उस नाले में अगर एक आम आदमी जाएगा तो उसको क्या-क्या मिलेगा? वहाँ उसको तमाम किस्म के अशरातुल अर्ज़ मिलेंगे, जो आप तमन्ना कर सकते हैं या ख़्वाहिश कर सकते हैं या आप जिसका गुमान कर सकते हैं। वो सब वहाँ मिलेगा? जी, वहाँ पाले गए हैं वो। अच्छा, वो पले में पालतू हैं? जी, वो पालतू हैं। वो जानते हैं कि ये लड़के किस काम के लिए आए हैं यहाँ पे? जी, जी। वेरी नाइस। उनकी ब्रीडिंग की जाती है बाकायदा कैडेट्स के लिए। नस्ल दर नस्ल चल रही जी, है पुराने। जी, बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा अब्दुल्ला, ये एक आर्मी का रगड़ा है, नेवल एकेडमी का अलग रगड़ा है, या इसी तरह की कहानियां वहाँ पे भी मशहूर हैं? जी, एज़ इट इज़। वहाँ पे जो एक मुनफ़रिद किस्म की सज़ा दी जाती है, वो जेटी कहा जाता है उसको। चटनी। जेटी, जेटी, जेटी हाँ। जेटी। तो जेटी में नॉर्मली होता ये है कि इधर तो हशरातुल अर्स हैं कीड़े सारे, मकोड़े, हाँ। लेकिन उधर कराची का तमाम कचरा। कचरा और सारा कुछ उसमें डिप्स, और उसके बाद रेत पे कैमोफ्लेज, और 4-4 दिन तक तो हमारे कानों से रेत निकलती रहती है। ये सब करके क्या मतलब, ये किस चीज की, इसका फलसफा क्या है? आप में से अगर आप बताएं, आपने जो करवाई होंगी ये, डेफिनेटली। आप तो इस काम में करवाने वालों में से होंगे सर। जी, मेरा ताल्लुक क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनिंग के साथ रहा है एज़ इंस्ट्रक्टर वहाँ पर। हाँ। तो देखें, बेसिकली जो मिलिट्री के अंदर आप जब भी किसी भी मिलिट्री के सेटअप को आप जॉइन करते हैं, तो उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग में आप जाते हैं, वहाँ पे सारे इंजीनियर्स होते हैं। सही। बाहर आपको मुख्तलिफ इंजीनियर मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर वो इंजीनियर है जो फौजी बनाते हैं इंसानों से। मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं आप? तो आप भी ज़रा थोड़ा-सा कोशिश कर लीजिएगा कभी। मैं आ तो रहा था, आप लोगों ने मना कर दिया, नहीं आपकी जरूरत नहीं है भाई। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। बदले ले रहे हैं उसी चीज़ के अभी। तो तो ये बेसिकली मैं बता रहा था कि जब आप एक सिविल पब्लिक लाइफ से एक मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो जो मेंटेलिटी है इसमें बहुत फ़र्क होता है। सही बात। तो ये हमारी इंसान की एक मैं होती है ना, कि मैं बहुत बड़ा चौधरी, तो मैं बहुत बड़ी फलां, हाँ। उधर सबको ब्रीक करके बराबर कर दिया जाता है। उधर जाकर एक दफ़ा ज़ीरोवाइज़ किया जाता है, फिर एक नया सोल्जर क्रिएट करते हैं वो। एक नई पर्सनैलिटी, एक नई पर्सनैलिटी जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुल्क की मोहब्बत को भरा जाता है। रंग से, नस्ल से, इलाके से, ज़ुबान से, इन चीज़ों से भाला-तर होकर बेशक, वो सिर्फ़ एक पाकिस्तानी सोल्जर वहाँ से उभरता है। क्या बात, ये तो सही है। ये तो मैं ताबिश भाई, मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा कि Please. जब एक सिविलियन को ट्रांसफ़ॉर्म किया जा रहा होता है इनटू अ आर्मी मैन और नेवी मैन और व्हाटसएवर, तो उसमें उसको उसके कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकाला जाता है। बेशक। तो ये दीज़ आर ऑल ड्रिल्स, ये जितना भी रगड़ा होता है, क्योंकि कल को जब जंग लड़नी है तो उसमें आप कम्फ़र्ट ज़ोन में रह के तो नहीं लड़ सकते। सही बात। तो ये सारी ड्रिल्स जो होती हैं, सब रगड़ा जो होता है, वो एक ऑफ़िसर को, एक सेलर को, एक सोल्जर को उसके कम्फ़र्ट ज़ोन से निकाल के उसको फ्यूचर बैटल्स के लिए तैयार करने के लिए। अच्छा, ये सवाल फिर से मैं सबकी तरफ थ्रो कर रहा हूँ आदिल भाई, एनीबॉडी कैन कंट्रीब्यूट।
कि ये जो आर्म फोर्सेस होती हैं, इनमें आपस में जिस तरह होस्ट होते हैं टीवी शो के, तो वो कहते हैं ना आपस में चीजें लेते हैं, जोक्स मशहूर होते हैं, वो फलां चैनल में काम करता है उसका तो ये होगा। ये आपस में इंटर ब्रांचेस जोक होते हैं कि यार वो तो नेवी वाला है, उनके यहाँ ये होता होगा, वो एयरफोर्स, फ्रेंडली बैंटर ऐसा होता है आपस में, या आप सभी ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता? इसका मतलब है होता तो है। होता है। होता है। इसमें ताबिश भाई इसमें ऐसा होता हाँ, है कि आप भी एक ऐसी ब्रांच के जो दोनों जगह के, आप बताओ। इसमें ऐसा होता है कि जिस तरह आपने पूछा, लेकिन आर्मी एयरफोर्स की और नेवी की बहुत रिस्पेक्ट करती है, और उस तरह से इंटरेक्शन चूंकि कम होता है तो इतने लतीफ़े बनाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जो विद इन आर्मी जो इंटर ब्रांचेस हैं, लेकिन इन्फेंट्री है, आर्मर कोर है, ऑर्डिनेंस है, हाँ। फॉर दैट मैटर, इनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ चलता एक रहता है। राइवलरी सी प्यारी वो एक प्यारी सी वो चलती ना, रहती है बैंक चुटकुले। चलाने वाले लड़के हैं वो इन्फेंट्री वाले लड़कों को छेड़ते हैं, ऐसा है। जैसा है कुछ। जी। और एयरफोर्स में जो जहाज उड़ाने वाले लड़के हैं वो इंजीनियर्स को छेड़ते होंगे फिर वो फिर टैंक वालों से भी ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो है, अगर 3 नौजवान खड़े हों, इम्तियाज खड़े हों, अब्दुल्ला खड़े हों, एयरफोर्स का कोई अफसर खड़ा हो और एक खवातीन का हुजूम लगा हो, तो कौन ऐसा अफसर होता है जिसको ये हो कि यार ये सब मुझे ही देख रही होंगी? एयरफोर्स वाला, आर्मी वाला या नेवी वाला? तीनों को ही तीनों को ये गलत फहमी होती है। तीनों को तीनों को ये तीनों की। कि हमें ही देख रही होंगी। बिल्कुल। खालिद साहब, आपकी इजाजत हो तो ब्रेक ले लूं? इजाजत दे। अबे नहीं यार, जाने दे भाई, थोड़ा बेड़े आया, अच्छा, बात कर ले हम। मजबूरी है खालिद साहब, ऑपरेशनल वो है मजबूरी। नहीं फिर लेना तो- पड़ जाएगा। नहीं, जरूर लीजिए प्लीज। तो फिर वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना बना है, कहीं नहीं जाएगा। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना बनाए। आज हम मौजूद है अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ। आदिल भाई, जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो इंटर सर्विसेज वो हैं, बेंटर्स हैं, जी हाँ, इसमें कुछ ऐड करना चाहें आप? जी हाँ, बिल्कुल। आर्मी के विद इन आर्मी मुख्तलिफ आर्म्स हैं, आर्मर कोर, इन्फेंट्री। तो कोई अपने आप को किंग ऑफ द बैटल कहता है। जब हमने जाना होता था, पासिंग आउट हो रही होती थी, तो उस वक्त चलता था कि इन्फेंट्री इज द क्वीन ऑफ द बैटल। हाँ, और हम भी यही कहते थे उस वक्त कि इन्फेंट्री इज द ओनली आर्म, रेस्ट बात। आर द आर्म पिट्स। सही बात। तो मैं खुद इन्फेंट्री से हूँ चूँकि। अच्छा। तो बहरहाल इसमें ये सब तो चलता है, लेकिन जब पास आउट हो के जब भी बात होती है, फिर चाहे वो किंग ऑफ द बैटल्स हों या क्वीन ऑफ द बैटल्स, इट्स ऑल द सेम। सही। सबको ही बहरहाल टफ टाइम दिया जाता है। टफ टाइम, ऑफ कोर्स, ऐसा ही है। अच्छा, नेवी में किस तरह के मुकाबले हैं? सबमरीन वाले अलग चलते हैं, जहाज़ों वाले अलग चलते हैं, ऐसा है? इंजीनियरिंग वाले अलग? नहीं, इसमें नेवी में जो पूल्स हैं वो पासिंग आउट के बाद जाके डिसाइड होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सुन रखा है नेवी एक 4D फोर्स है, हवा में भी है, जमीन पर भी है, पानी के अंदर भी है, पानी पे भी है। आप लोग पानी वाला काम देख लेते, बाकी काम ही तो ये लोग देख लेते, सब कुछ करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। असल में जो मैंडेट है पाकिस्तान नेवी का, हमने कोस्टल डिफेंस भी करनी है, उसके लिए हमारे मेरीन्स के जवान मौजूद हैं। इसी तरह हमने अबव सरफेस और अंडर वाटर दोनों, अंडर वाटर में सबमरीन्स होती हैं, अबव सरफेस पे हमारे शिप्स होते हैं। इसी तरह हमारी नेवल एयर आर्म भी Air है, भी है। जो कि पेट्रोलिंग और इवन स्ट्राइक के भी रोल्स में मौजूद होती है। इसलिए इसकी चारों डायमेंशन दुनिया भर की नेवीज ऐसी मॉडल पे हैं या हमारी नेवी कुछ यूनिक सी है? ये अगेन डिपेंड करता है कि क्या रोल नेवी को दिया जा रहा ठीक है। है। अभी यूएस की नेवी जो है वो उनकी बाकी तीनों सर्विसेज से बड़ी है, वहाँ स्पेस फोर्स भी है, ठीक है। तो बाकी तीनों फोर्सेज से ज़्यादा बड़ी है। तो ये इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन का रोल जो गवर्नमेंट नेवी को देती है। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा खालिद साहब, 4 डायमेंशन की नेवी है, शादी आपने एक कर रखी है, अभी आगे आपके प्रोग्राम में देखते हैं आप कितना जो है ना कोई सिलसिला इरादा बना रखा है आपने? नहीं भाई, घर भी जाना है मैंने। हाँ, अब मुझे पता चल गया आपको पकड़ना कहाँ से है। बहरहाल चलेंगे जरा ऑडियंस की तरफ, बहुत सारे सवालात इनसे भी करने। कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? हवलदार सईद अख्तर, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब। वेरी नाइस। सईद भाई, ये बताइए कि आप रेंजर्स में तो हैं, बॉर्डर की हिफाजत आपका काम है, निजी जिंदगी में मैंने सुना शेर व शायरी से काफी शगफ है, बस शौक है जी। शौक है आपको? और चीजों का शौक है या सिर्फ शायरी तक ही महदूद है? नहीं, बहुत सी चीजों का शौक, अभी क्या गिनवाऊं सर, वो यहाँ बताई नहीं जा सकती। पता ही नहीं जा सकता। अच्छा, शायरी जो आप लेकर आए हैं, कुछ हमारे लिए तोहफे सर बताओ। ये एक मजाहिया नज़म है, माइक उधर ही पाकिस्तान रखिए। की सैर, पाकिस्तान की सैर। वाह बगैर पैसों के सर। वाह। मेरे पाकिस्तान ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਣੇ, सूबे 5 इस स्टेट आजाद ਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਫਲ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਬਣੀ, ਬੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ। ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਸਭ ਧੋਤੇ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਬਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਜਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪੀਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਖੂਹ ਵਿਆੜੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ, ਨਖਰੇਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਸੁੱਕੀ ਬੜਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਪ ਸੁੱਕੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅਸਲੀ ਉਕਾੜਾ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ, ਭੱਲੇ ਮਾਨਸ ਵੇਖੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਸਭ ਜਵਾਨ ਟੈਡੀ, ਵਾਹ। ਲੰਮੇ ਆਦਮੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਸਨ ਪਰਸਤ ਬੰਦੇ, ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਨੇ। बहुत आला, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई साहब। ਮਿੱਠੀ ਛੁਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਸਰੂਰ ਸਮੜਿਆਲ ਦੇ ਨੇ। मशहूर जिले का नाम ले रहा हूँ, उम्मीद है समझ गए होंगे। जुत्ती चोर गुजरात दे चोर पक्के, जुत्ती चोर गुजरात दे चोर पक्के, जेबां कट लेंदे मलकवाल दे ने। वाह बहुते चटक चलाक ते तेज बहुते, झूठ बोलदे पिंडी ते नकियाल दे ने। एक एक घर विच 5-5 अफसर, बंदे फतेह जंग जेलम नाल चकवाल दे ने। इस्लामाबाद सफाई विच बहुत अगे, रोड रात दिल लिशकारे पे मारदे ने। बाकी मरी हज़ारा पिशौर सारा, अद्धे तो वध बंदे नसवार दे ने। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। मियाँ वाली दियां यारो क्या बातां, लोकी कच्छ विच बटेरे पे पालदे ने। वाह कैमलपुर दी की किताब खोलां, राहे लुट के जानों पे मारदे ने। वाह। बंदे पत्थर दे गर्मी तो हैन काले, सख्त दिल बंदे डेरा इस्माइल खान दे ने। कोटा ठंडी हवा पे सदा चले, मिठे सेब मुस्लिम बाग दे ने। वाह कराची दियां यारो क्या बातां, खटमल बहुते तो लोकी राती जाग के मारदे ने। बस कर सही देना ही काफी है, लोकी अपने ही पेट पे पालदे ने। बहुत अच्छे। भाई ये जो इतनी छोटी सी नज़म आपने खुद लिखी है? जी सर। अच्छा ये बताइए, अभी तो आप माशाल्लाह से रेंजर में मौजूद हैं, तैनात हैं, रिटायरमेंट के बाद के क्या प्लान है? अल्लाह मारने के जी। कुछ तो सोचा होगा, ये करूंगा वो करूंगा, सुकून का सांस लूंगा, चैन की बांसुरी बजाऊंगा। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से है, आपकी वजह से दुश्मन सुकून से नहीं है ना। इसीलिए तो हम सुकून से हैं। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अच्छा शफीक साहब, ऐसा है, मैंने सुन रखा था कि जब आप फौजी खानदान में रिश्ता दें तो ये जो फौजी अफसरान होते हैं ये दामादों की इंक्वायरी कराते हैं, उसके बावजूद मेरी शादी कैसे हो गई? लगता है आपने कोई डिसेप्शन अडॉप्ट की है। हाँ, मैं स्टेल्थ मोड में था। यस। ऐसे, वरना मैं मेरा बचना नामुमकिन सा नजर आ रहा था। या आपको बचपन से ही शौक था फौजी बनने का, हाँ, ये चलो हो फौजी नहीं बन सके तो दामाद बन गए। दामाद बन गए। वेरी नाइस। एक काम और भी हो सकता है, एक पहलू और भी है, क्या है सर? आपको जिंदगी भर के लिए जरा सजा देना मसरूफ। जिंदगी भर उम्र कैद। अरे शफीक साहब, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, म्यूजियम में बैठे हुए हम लोग, काफी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, काफी चीजें ऐसा लग रहा है म्यूजियम में रखी क्यों है, इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही। यहाँ पर हमारे दुश्मन का क्या क्या पड़ा हुआ है? हमारे दुश्मन के यहाँ पे 3 टैंक्स हैं तीन और टैंक। एक विली जीप पड़ी है जो कि म्यूजियम के अंदर है। और टैंक्स अगर आप देखें तो ये सामने ही हैं, 3 टैंक्स हैं हमारे पास इंडिया के, जो हमने 2 टैंक 1965 की जंग में माले गनीमत के तौर पर हासिल किए चुविंडा के महाज पर, जी हाँ जी हाँ। और एक टैंक सुलेमान की सेक्टर में हमने कब्जे में लिया। और एक जो टैंक है, जो 2 सेंचुरियन टैंक हैं और एक T-54 टैंक है। जो सेंचुरियन टैंक है उसमें एक जो टैंक है वो लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुर उसको कमांड कर रहे थे, जब उनको उसी टैंक के अंदर मार दिया गया और उनका जो क्रू था उस टैंक को छोड़कर जो जिंदा बचे थे भाग गए, और इस तरह वो उनकी डेड बॉडी भी हमने कब्जे में ली। और वो टैंक अभी हमारे म्यूजियम में एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर रखा हुआ है, Very जिसके ऊपर इंडिया का परचम अपसाइड डाउन लगाया गया है, जो कि वॉर ट्रॉफी का एक सिंबल है। ये दुनिया भर में राइज उसूल है। जी, राय रसूल है। ओल्ड नेवल वॉर्स जो होती थी शिप्स के ऊपर, जी हाँ। तो जब शिप्स के ऊपर जंगें होती थी तो दुश्मन के जो शिप्स होते थे उनके ऊपर जब अपने लोग कब्जा कर लेते थे, उनका झंडा तो उल्टा, उनका झंडा उल्टा करके लहरा देते थे, ये कब्जे में लिया है। ताकि अपने लोगों को पता चल सके कि अब इस शिप के ऊपर फायर नहीं करना, ये हमारे कब्जे में है। वेरी नाइस, उल्टा झंडा दे। जी, उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हमने भी वॉर ट्रॉफीज के ऊपर
इंडिया का परचम उल्टा करके लगाया हुआ है। अच्छा, वेरी नाइस। और आपको ये याद रखना चाहिए कि जो भी हमारा जंगी कैदी बनता है उसको इंडिया जो है बहुत बड़ा जो है ना टाइटल देता है। जैसे कैप्टन गुरदयाल सिंह जो दूसरे सेंचुरियन टैंक में सवार थे, उनको हमने जिंदा पकड़ा चोविंडा के महाज पर, लेकिन इंडिया ने उसको मेजर जनरल का रैंक अता किया पकड़े जाने के बाद? पकड़े जाने के बाद। अरे, जैसे अभिनंदन को हमने चाय पिलाई उनको प्रमोट भी कर और दिया। वही गिव हिम अ क्या वो इसलिए bloody- तो नहीं पकड़े जा रहे? प्रमोशन का आसान तरीका है ये भी एक वजह हो सकती है। यार। मेरी ये भी प्रमोशन एक वजह हो सकती है। मैं जरा पाकिस्तान होके आता हूँ। जो तीसरा टैंक है हमारे पास वो है T-54। ठीक है। ये समूना ड्रेन के ऊपर मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर, जो जनरल रहील शरीफ के बड़े भाई थे, जो मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने इसको RPG मार के डिस्ट्रॉय किया था। वेरी नाइस। और वो उसका थोड़ा सा उसको प्रेजेंटेबल कंडीशन में हमने ला के यहाँ पे रखा है। ये भी हमारे पास मौजूद है। सर, एक पर्सनल नौयत का सवाल है कि ये खरीदे जा सकते हैं? मतलब अगर आपसे कहेंगे भाई चलाने का दिल चाह रहा है, ये तो कौम की अमानत है और मैं ये कौम से पूछ लूंगा। कौम जो है अपने असासाजात इस तरह नहीं देती, इनकी हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप में से कोई भी ये जो निशान हैदर का नाम सुनते हैं, एक तो इसके बारे में काफी चीजें हमें एज अ सिविलियन पता हो सकता है, वो गलत भी हो, कंफर्म कर लूं। ये सच है कि ये जरूरी नहीं है इसके लिए कि सोल्जर शहीद हुआ हो, ये जिंदा में भी दिया जा सकता है, मगर आज तक ये मिसाल नहीं हुई, ऐसा सच है? जी बिल्कुल, ये बात सच है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं हुई कि किसी को जिंदगी में ये मिला हो। लेकिन ये दिया जा सकता दिया जा सकता है। है। वेरी नाइस। और अभी तक ये हमारे 11 जो ऑफिसर्स एंड जवानों को नसीब हुआ है। 11 बिल्कुल नौजवानों को जी। नसीब हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं 4 खूबसूरत लोग और खालिद साहब। मैं भी तो कुछ करूंगा खालिद साहब। हक बनता है आपका। छोटे छोटे मिसाइल फेंकूंगा, कोई मसला आप उन्हें पकड़ लें, इंटरसेप्ट कर लें। अच्छा, सुना खालिद साहब आप कतर गए जी। और वहां पे आपको बेशुमार अम्मार नाम के लड़के मिले। हाँ, वो कुछ स्टोरी इस तरह से है कि मैं ऑफिशियल ड्यूटी पे वहाँ पे गया, क्योंकि मेरा ताल्लुक, मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ, ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, तो ग्राउंड में थे, तो वहाँ पे सारे लोग अरबी थे, अभी नए नए लोग थे, हमें इतना अरबी आती नहीं थी। ठीक बात। तो हमारे एक साथ उस्ताद थे, वो भी अरबी थे। वो कोई 150 लोग थे की एक क्लास थी, हम उनको परेड सिखा रहे थे, हम खुद भी कुछ सीख रहे थे और सिखा भी रहे थे। तो वो हर दूसरे तीसरे के पास जाके उसको बोलता था, वल्ला अंत अना जनान अंत माफिजन अंत माफिजन हमार। अब वो 4-5 मुख्तलिफ लोगों को बाद जाके उसने बार बार बोला अम्मार अम्मार अम्मार। मैं परेशान, भाई ये अरबी में इतने लोगों के नाम किस पे अम्मार होता अम्मार क्यों होते हैं? है? जब ब्रेक हुई तो मैंने साथ वाले से पूछा, यार ये कितने लोग हैं अम्मार? उसने बोला नहीं यार, ये अम्मार नहीं, ये कहता है हमार, यानी कि गधे। वो गधा गधा कह रहे थे। हाँ, तो ये जो लाहौर में अम्मार बिरयानी मिल रही है, आप बच गए ना? ये वही अम्मार तो नहीं? अरे वेरी नाइस। अच्छा, मेरे साथ ऑडियंस में काफी लोग, हमारे मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? सूबेदार मोहम्मद इमरान। अच्छा सर, ये बताइए कि आप क्योंकि सूबेदार है, आपने काफी बच्चे ट्रेन किए होंगे, काफी लड़के कैडेट्स ट्रेन भी किए होंगे। वो पीएमए के अंदर मौका मिला है इंजीनियरिंग का, जिस तरीके से बताया था कप्तान साहब ने। आपने सीधे किए हैं, काफी सिविलियंस बनाए, फौजी कन्वर्ट किए हैं आपने? इस खिदमत का मौका मिला था पीएम। मिला था आपको? अच्छा, ये बताइए कि जो जिन कैडेट्स को आप ट्रेन करते हैं, ट्यून करते हैं, सीधा करते हैं, ये अगले कुछ अरसे बाद अफसर बनकर आते हैं। तो जब अफसर बनकर आते हैं तो आप तो इनकी हकीकतें जानते होते हैं, तो आपकी नज़र में ये अफसर होते हैं या आपको वही कैडेट नज़र आ रहा होता है? पीएमए का ऐसा है कि वहाँ की जितनी चीज़ें हैं वो उधर ही छोड़ दी जाती हैं। जैसे ही वहाँ से निकलते हैं वो सारा कुछ वहाँ पे छोड़ा जाता है, रात गई और बात गई। और जितना रगड़ा वहाँ पे कैडेट को दिया जाता है, आपको मैं टू बी ऑनेस्ट उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जब ये अफसर बन के यूनिट्स में आते हैं। अच्छा, ये दिल से कर रहे होते हैं या मुंह से कर रहे होते हैं? मैंने बताया टू बी ऑनेस्ट, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इसका सबूत मैं अभी ले लेता हूँ, क्योंकि आपके साथ ही बैठे हुए एक शिकार आपके ऐसा ही है। अब वो अफसर है। सर, मैं आपसे बात कर सकता हूँ 5 मिनट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेजर अब्दाल। मेजर साहब, ये बताइए कि आपको इन्होंने खूब रगड़ा दिया होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। कभी कभी आप रोए भी होंगे, घर याद भी आया होगा।
ऐसा हुआ होगा, राइट? और फिर क्या होता है ऐसा कि जब आप अफसर बन जाते हैं तो सब भूल जाते हैं और इन पे प्यार आने लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है। पीएमए में जो है ये स्टाफ मेरे साथ ही हैं हाँ और ये अपने सख्त रवैये के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे जी। और काफ़ी ज़्यादा वाक़यात भी हैं जो इनके साथ नोक-झोंक वहाँ पे चलती रहती थी। ठीक। और पीएमए में जब हम पास आउट हो रहे थे तो हम स्टाफ को ये अक्सर कहते थे कि स्टाफ एक दिन मुझे जो है ना आप ऑफ़िसर बनने दें और आप मेरे सामने आ जाएँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि रगड़ा किससे कहते हैं। खैर उसके बाद जो है इत्तफ़ाक़न 14 साल बाद ये इत्तेफ़ाक हुआ कि स्टाफ मेरे साथ आए और मैं जिस ब्रिगेड में अभी ब्रिगेड मेजर कर रहा हूँ, वो उधर ही इनकी यूनिट भी मेरे अंडर कमांड है। अरे! बट आप यकीन मानें कि द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ हिम, तो मेरे दिल में जो है ना बहुत ज़्यादा इनके लिए वो रिस्पेक्ट जागी और मैं बहुत खुश हुआ और बड़े इज़्ज़त और एहतराम से मैं इन्हें मिला और अभी भी जब भी साहब मुझे मिलते हैं तो आई ऑलवेज़ गिव हिम ड्यू रिस्पेक्ट एंड क्वाइट इन हाई रिगार्ड आई प्लेस हिम। अच्छा मेजर साहब, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी तो आप बराबर में भी बैठे हैं तो तारीफ करनी पड़ रही है। ये बताइए कि एक डिनर है खूबसूरत और लोकेशन है एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड और बहुत ही मिचेलिन स्टार शेफ ने खाना बनाया है। ऑप्शन 2 हैं सिर्फ कि या तो आप सूबेदार साहब के साथ जा सकते हैं या मायरा खान के साथ जा सकते हैं। I'll always choose my teacher. खालिद साहब, हुक्म कीजिए। ये सही कह रहे हैं? यकीनन सही कह रहे हैं। फिर मायरा खान के साथ कौन जाएगा? मायरा खालिद साहब आप हैं ना? हाँ। मैं फौज के लिए कुर्बानी देने को तैयार हूं। वेरी अच्छा मेरे साहब, कोई एक खानदानी किस्म का रगड़ा याद है जो आपको सूबेदार साहब ने दिया हो, जो आज तक जिसके निशान महफूज हो दिमाग में? बिल्कुल ऐसे ही है। पीएमए में स्टाफ ने जो है, हम वी कॉल देम स्टाफ इन पीएमए। जी 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 जी। तो स्टाफ ने जो है वहाँ पे बहुत सारे रगड़े दिए हुए, ख़ास करके एक जो आपने मशहूर ज़माना तमन्ना डिप का नाम, तमन्ना डिप, तमन्ना, जी जी जी, इट्स नोन एज तमन्ना डिप। तो वहाँ पे तमन्ना डिप में जो है वो रात को पनिशमेंट का टाइम होता है 9 से 10 हाँ। और जो कैडेट्स उस टाइम के दौरान सीधा रास्ता ना पाएँ तो उन्हें 10 के बाद फिर रात भी लगानी पड़ती है। वो तमन्नाओं में बह जाती हैं फिर। जी बिल्कुल। हाँ। तो वो वहाँ पे जो स्टाफ इमरान है, वो जो है ना उनके साथ काफ़ी हमारी यादें वाबस्ता हैं तमन्ना डिप में रात के टाइम। तो वो वहाँ पे बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है स्टाफ के साथ। अच्छा, सुनने में लग रहा है बहुत रोमांटिक सीन होगा। तो उसके लिए आपको पीएमए आना पड़ेगा तमन्ना डिप में एक दफ़ा। मैं ऐसी तमन्ना रखता ही नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच थैंक यू। बात करने के लिए। सूबेदार साहब, मैंने तो अफसर साहब से, मेजर साहब से पूछ लिया कि आपकी कौन सी याद वाबस्ते हैं इनसे। तमन्ना डिप याद है इनको, आपके साथ गुजारे हुए लम्हात। आपको अपने शागिर्द की क्या चीज़ याद है? वैसे तो हमेशा कैडेट और स्टाफ की जंग रहती है पीएमए के अंदर, जी और बेशक। हमेशा स्टाफ ही जंग जीतता है। तो ये एक ऐसा किस्सा है जहाँ पे ये जीत गए थे। मैं इनको ड्रिल से मिसिंग थे और प्लेटून कमांडर के ऑफिस के अलावा ये कहीं पे पनिशमेंट करते नहीं थे। इनका स्टैंडर्ड ये था, बड़ी मुश्किल से काबू आते थे। प्लेटून कमांडर के ऑफिस के सामने ले गया, अब प्लेटून कमांडर ऑफिस में नहीं थे, खाली ऑफिस के अंदर मैं गया। एक ट्रेडिशन है हमारा, चेक 1 2 अस्सलाम वालेकुम सर। वो अंदर जाके परमिशन मैंने लेनी होती है कैडेट को रगड़ने के लिए 25 से 30 मिनट। अंदर ऑफिस खाली था, मैं गया, जाके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, बाहर आया, आके कोई 10-15 मिनट लगाए, दोबारा फिर गया तो पीछे से कहीं पीएमए रोड से प्लेटून कमांडर की गाड़ी गुजरती देख ली मेजर साहब ने। ठीक। दोबारा जब मैं वापस आया तो अब इन्होंने जिद शुरू कर दी कि मुझे ऑफिस के अंदर लेके जाएं, पुट करें। ऑफिस खाली था, वहाँ पे बेबसी थी। ऐसे में इफ्तिखार साहब वहाँ से गुजरे थे मोटरसाइकिल पे, तो बड़ी मुश्किल से उन तक पहुँचाया और उनके हवाले किया था मैंने। अच्छा, ये चाह रहे थे कि बचत हो जाए इनकी। उनको पता था प्लेटून कमांडर है नहीं है, गाड़ी बाहर है, समझ गए थे ना ऑफिस खाली है। जिद पे आ गए थे कि मुझे दिखाओ, लेके जाओ, मुझे जरा पुट करो। वेरी नाइस। वो तो सारी गेम थी, अंदर कोई भी नहीं था। जितना हम सख्त समझ रहे हैं फौज को, अंदर से आप लोग हम शरारतें करते हो ना पूरी भरपूर। जी जी बिल्कुल करते हैं कमी शरारतें। तो नहीं रह जाती खालिद साहब? नहीं रहे। ये था आज का आस्था मनाया जो हमने अपनी प्यारी फौज के साथ मनाया। हम किसी जारियत के या किसी मुल्क पे कब्जा करने के कतई हामी नहीं है। हमें जंग अच्छी नहीं लगती, हम जंग की ख्वाहिश भी नहीं करते, मगर जब हम पे जंग मुसल्लत कर दी जाए तो हमारा ईमान यह है कि बेशक तलवार के साए में है जन्नत। पाकिस्तान जिंदाबाद।